हम सभी ने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो कि बहुत समृद्ध हैं, जिनका परिवार बहुत बढ़िया है, जिनके परिवार में एक पहली नजर में देखने से कोई कमी महसूस नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने जीवन में खुश नहीं है। वो किसी न किसी शारीरिक या मानसिक पीड़ा से ग्रस्त है। और मजे की बात यह है कि हो सकता है उन किसी एक व्यक्ति या एक परिवार में से हम भी कोई एक व्यक्ति या एक परिवार हों। और अक्सर हम ये सोचते हैं कि यार ऐसा होता क्यों है, क्यों कोई व्यक्ति जो बिल्कुल समृद्ध है वो परेशान क्यों है, जबकि आम हम रास्ते में जाते हैं तो कोई अगर कोई गरीब व्यक्ति दिख जाए वो फिर भी हंसता खेलता हुआ दिख जाएगा, अमीर आदमी नहीं दिखेगा। वो 20 लाख की गाड़ी में बैठा हुआ है लेकिन मुंह चढ़ा के बैठा हुआ है, पता नहीं उस किस बात का गुरूर है या पता नहीं उसे क्या परेशानी है, ये बात समझ में नहीं आती है। तो इस बात को समझाने के लिए ना एक इंडियन अमेरिकन ऑथर है नवल रविकांत, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही है कि मॉडर्न लाइफ इज ऑल डिजीजेज ऑफ एबंडेंस नॉट ऑफ स्केर्सिटी, कि जितना भी जो हमारी मॉडर्न लाइफ है उस सारी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो चीजों की बहुत आयात से हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं हमारे पास इसलिए है, ना कि चीजों की कमी की वजह से है। इसी थॉट को कई दशक पहले एक लेबनीज लेखक, पोएट और फिलोसफर हुए हैं मिखाइल नईमी, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है बुक ऑफ मिर्दाद। उसमें वो कहते हैं कि अगर इंसान को कभी भी कोई सुख मिले और उसे वो दुख मान ले, उस सुख को ही दुख मान ले, तो वो जो सुख है ना वो बहुत जल्दी दुखों में बदल जाता है। यहीं भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो जिसे दुख मिल रहा हो लेकिन उस दुख को भी वो सुख मान ले कि यार चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो वो बहुत जल्दी वो दुख भी जो है ना वो सुख में बदल जाता है। तो इन सारी चीजों को देख के, पढ़ के, सुन के लगता है यार हो सकता है हमारे कुछ चीजों को संभालने में ही कोई दिक्कत है, हमारी सोच में ही कोई परेशानी है, बाकी अदरवाइज तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं समाज में जो कि किसी व्यक्ति को परेशान करे। देखिए, इस बात को समझने के लिए ना आप गहराई में जाइए कि कोई भी व्यक्ति होता है उसके ना दो संसार होते हैं, एक उसका इनर वर्ल्ड होता है, एक उसका आउटर वर्ल्ड होता है। और जब भी कभी इन दो वर्ल्ड्स में, इनर और आउटर वर्ल्ड में कोई भी मिसमैच होगा, कोई भी डिसबैलेंस होगा, तभी परेशानियां होती हैं। सबसे पहले हम ना आउटर वर्ल्ड को ले लेते हैं कि कोई भी इंसान है, मैं हूं चाहे आप है, हमारा एक बाहरी संसार है जो हमारे आसपास है। अगर कोई भी व्यक्ति बड़ी ईमानदारी से अगर विचार करे तो वो पाएगा कि आज वो जिस भी स्थिति में है, चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो गरीब हो उससे फर्क नहीं है, वो जिस भी स्थिति में है वो बहुत बेहतर स्थिति में है जिस स्थिति में आज से 50 साल पहले उसके दादाजी रहा करते थे, उससे तो बहुत बेहतर है। तो पहले उसके दादाजी पैदल जाया करते थे, अब हर एक व्यक्ति के पास गाड़ी है, गाड़ी नहीं है तो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल भी नहीं है भाई तो उसके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पैदल नहीं चलता है वो किसी ना किसी, चाहे छकड़े पे चल रहा है, रेडी पे चल रहा है, लेकिन वो पैदल नहीं चल रहा है। तो वो ठीक है ना उनसे। पहले कितनी ज्यादा खेती करते थे, कितनी मेहनत करते थे, आज क्या कर रहा है कोई व्यक्ति? कुछ नहीं कर रहा। आज कंपैरेटिवली पैसा कमाना भी इजी है, आज कंपैरेटिवली रहना भी इजी है। और अलग अलग स्तर की बात कर रहा हूं मैं, हर एक व्यक्ति के पास ये समृद्धि है, लेकिन उस समृद्धि का कोई खास फायदा तो उठा नहीं रहे। एबंडेंस है लेकिन डिजीजेज हैं। पहले नहीं खाना मिलता था, कुछ खाने को नहीं मिलता था इसलिए मरते थे, आज इतना ज्यादा खा रहे हैं इसलिए मर रहे हैं। बताइए, हाइपर टेंशन है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो कम खाने की वजह से होता है या बहुत ज्यादा खाने की वजह से होता है? तो आज की जो बीमारियां हैं वो ज्यादा खाने की वजह से है। हर एक चीज एबंडेंस में है, लग्जरी ज्यादा है, आराम ज्यादा है, तो आप कुछ करते भी नहीं है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कोई रनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से जीवन कट रहा है। जीवन कट रहा है तो परेशानी में है। ये तो हमारे आउटर वर्ल्ड की हालत है। एक हमारा इनर वर्ल्ड है। जब हम इनर वर्ल्ड की बात करते हैं किसी भी इंसान के, तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका जो है वो फिजिकल हेल्थ है, एक उसकी मेंटल हेल्थ है। तो मेंटल हेल्थ का भी आपको पता है कि कितना बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। आज हर एक बंदा जो है उसे किसी ना किसी रूप में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कुछ ना कुछ उसको लगा हुआ है, वो परेशान है। और वो परेशान इसलिए नहीं है कि उसके पास किसी चीज की कमी है, वो परेशान इसलिए है कि दूसरे बंदे के पास उससे ज्यादा कैसे है। तो यहां पे भी आप देखेंगे कि जो नवल रविकांत कह रहे थे या मिखाइल नईमी कह रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि आज का इंसान जो है उसे परेशानी बहुत आयात से है, उसके पास बहुत ज्यादा समृद्धि है, उससे परेशानी है। उसके पास कोई चीज कम है, इससे परेशानी नहीं है। चीजें तो उसके पास बहुत ज्यादा है लेकिन वो परेशान है। हर वक्त किसी के साथ वो खुद का कंपैरिजन कर रहा है, हर एक वक्त वो ये देख रहा है कि मुझे कहीं से थोड़ा सा ज्यादा और सम्मान कैसे मिल जाए, मुझे इज्जत कैसे मिल जाए बिना कमाए। तो ये तो हमारी मेंटल हेल्थ है। जो हमारी फिजिकल हेल्थ है वो तो ना कोई एक्सरसाइज है, ना कोई फिजिकल वर्कआउट है, क्योंकि हमारे आसपास चारों तरफ लग्जरीज भरी पड़ी हैं, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब कुछ करने की जरूरत नहीं है तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी घटती जा रही है, उसमें परेशानियां आ रही हैं।
तो आप देखेंगे कि किसी भी इंसान का जो इनर वर्ल्ड है और जो आउटर वर्ल्ड है वो डिसबैलेंस्ड है, उसमें कोई भी बैलेंस जो है वो नहीं है। तो आप कहेंगे कि ठीक है, ये परेशानी है, सब कुछ है, लेकिन इसको सुलझाया कैसे जाए। देखिए, ज्यादातर जो परेशानियां हमारे आसपास है ना, वो बहुत आराम से सुलझ सकती हैं, हमारा अगर माइंडसेट सही हो तो। अब मान लीजिए कि किसी बंदे ने अपना जीवन जो है वो सही करना है। अगर ये जो आपकी डिजीजेज ऑफ एबंडेंस है, इनको आपने बदलना है, डिजीज को अपने हेल्थ में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि जो भी आपका इनर और आउटर वर्ल्ड है उसमें बैलेंस सेट कीजिए, बस रिगेन कीजिए बैलेंस को, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंप्लिसिटी की तरफ जाइए, मिनिमलिज्म की तरफ जाइए। जिस चीज की जरूरत नहीं है वो खरीदनी क्यों है, उस चीज का परेशानी अपने सर लेनी ही क्यों है। ठीक है, मस्त रहिए। जितने आपके पास पोजेशंस कम होंगे उतनी आपकी लाइफ में परेशानियां कम होंगी। आज इस वक्त, आज के इस संसार में जब सब कुछ हर वक्त 24/7 आपके पास अवेलेबल है, तो किसी भी चीज को होर्ड करने की तो ये बीमारी लगनी ही नहीं चाहिए। जो चीजें जितनी कम हो, जितनी जरूरत है बस उतनी वो चीज हो। मिनिमलिज्म की तरफ जाइए, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, बस यही बेस्ट चीजें हैं। तो आपने इनर और आउटर वर्ल्ड में जब आप बैलेंस दोबारा रिगेन कर लोगे, आपकी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल बढ़िया होने लगेगी, इलनेस से मुक्त होने लगेगी, कोई बीमारियां उसमें रहेगी नहीं, ना मानसिक ना शारीरिक। तो पहला काम तो ये कीजिए। अब दूसरा काम ये है कि जब हमारे आसपास एबंडेंस है तो आप कभी कभी स्केरसिटी को एक्सपीरियंस किया कीजिए। स्केरसिटी को कैसे कोई बंदा एक्सपीरियंस करता है? कोई बंदा ऐसा नहीं है आज मुझे लगता है जो धरती पे सोता हो। कुछ एक लोगों को जो बेचारे किसी मजबूरी के कारण, जिनको ये परेशानियां हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। वो किसी परेशानी की वजह से, उनके हालातों की वजह से उस स्थिति में है बेचारे, तो उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन जो कोई और व्यक्ति है वो नीचे नहीं सोता है। अरे भाई, कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाके सो जाया करो, आपको कोई जरूरत नहीं है फिर भी सो जाया करो। उसका मतलब यह है कि कभी कभी अपनी इस एबंडेंस फुल लाइफ में आप कभी कभी स्कैरसिटी को अनुभव किया करो किसी ना किसी तरह से, ताकि आपको यह पता लगे कि अगर चीजों का ना होना, अगर जीवन में कोई चीज ना हो तो उसका अनुभव कैसा होता है। और ये चीज आपको वॉलंटरीली करनी पड़ेगी, बिकॉज आपके आसपास एबंडेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आपको आज वो टाइम आ गया है। पहले ये टाइम होता था कि इतनी ज्यादा स्केरसिटी थी कि एबंडेंस आपको एक्सपीरियंस शायद करनी पड़ती थी बहुत मेहनत करके। आज ये समय आ गया है कि एबंडेंस हमारे आसपास इतनी ज्यादा है कि हमें कभी कभी स्केरसिटी को अनुभव करना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा स्केरसिटी होती क्या है, किसी चीज की कमी होती क्या है। उसे जरूर कभी ना कभी अनुभव किया कीजिए। जब आप इस तरह से काम करोगे ना, आपका बैलेंस जो है इनर और आउटर वर्ल्ड में वो ऑटोमेटिकली गेन होने लग जाएगा, क्योंकि आपको हर एक चीज के दोनों पक्ष पता होंगे। कोई किसी चीज का होना कैसा अनुभव करता है और किसी चीज का ना होना कैसा अनुभव करता है, और ये दोनों चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो उम्मीद है आप भी इसी तरह से अपने इनर और आउटर वर्ल्ड में बैलेंस रिगेन करेंगे। आप भी अबंडेंस को, जो आपके आसपास समृद्धि है, उसे आप किसी बीमारी में नहीं बदल लोगे। उसको एंजॉय कीजिए और खुद अपना फायदा कीजिए, जहां तक हो सके किसी दूसरे का फायदा भी कीजिए, और इस तरह से अपना एक भरपूर और समृद्ध जीवन जीने की कोशिश कीजिए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।